पॉलिसी मतलब आदमी को खुद को कुछ नहीं मिलना है, वो मरेगा तो उसके परिवार को मिलेगा, मतलब ये धारणा भी कितनी बदली है, या इंश्योरेंस की दुनिया कितनी बदली है। व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसके होने वाला आर्थिक जो नुकसान है उसकी पूर्ति इंश्योरेंस कर सकता है। क्या ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, मैं पॉलिसी लेते वक्त इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10,000 की पॉलिसी बता दो, कोई 25,000 की पॉलिसी बता दो, तो मुझे कई बार देखने को मिलता है कि एडवाइज़र फिर उस बजट के आसपास की पॉलिसी ढूंढता है, वो आगे वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं के बारे में इतनी रुचि नहीं लेता है। कई बार लोग क्या करते हैं रिश्तेदारों से कि मेरे मामा का लड़का है इसलिए मैंने पॉलिसी ले ली, तो क्या आप अपने हार्ट का ऑपरेशन भी मामा के लड़के से करवा देंगे क्या? इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है कि भाई बच्चों की शादी 10 साल बाद 12 साल बाद होनी है और पॉलिसी 20 साल बाद मैच्योर होगी, या किसी को रिक्वायरमेंट है पेंशन की और उसको दे दी गई है छोटी पॉलिसी, तो एक तो भाई उसका बजट जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इंश्योरेंस भी हो जाता है, जब तक इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं तब तक भी बहुत बढ़िया है। कई बार क्लेम की जब स्थिति आती है तो लोग कहते हैं कि यार क्लेम में हमको बड़ी समस्या हुई, क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी करते वक्त तो सब बहुत बढ़िया होता है, क्लेम देने वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आती है। इंश्योरेंस कब मिलता है? जब आप स्वस्थ हैं। इंश्योरेंस कई लोग कब लेते हैं? जब बीमार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, तब जाके लोग ले लेते हैं, ऐसे क्लेम रुकते हैं। कोई एजेंट ऐसे होते हैं जो अपनी भूमिका इस तरह से निभाते हो कि हाँ भाई ये इंस्टॉलमेंट आ रही हो, पता चले उनको थोड़ा। हाँ, ये समझ लीजिए कि जितनी नुकसान कस्टमर को है उससे कई ज़्यादा नुकसान एजेंट को भी होता है। अगर गलत तथ्य पकड़ा जाता है तो उसमें एजेंट की भी गर्दन पे तलवार रहती है कि वो कभी भी उसको सस्टेन किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज का एक ही सिस्टम है क्लेम को कैसे रोकना, और LIC का एक ही होता है कि क्लेम को कितना फास्ट देना। रिटर्न टिकट सभी का फाइनल है, लेकिन कब कटेगा वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम इंश्योरेंस में सेव करना चाहिए। नमस्कार, इन दिनों हमारे पास एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों में कुछ जानकारी भी जुटाना चाह रहे हैं तो कुछ समस्याएं भी बताना चाह रहे हैं, और वो सभी चीज़ें जुड़ी हुई है इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। कई लोगों का कहना है कि बीमा लेते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बीमा कई बार क्लेम तक जाते जाते कुछ मामलों में गड़बड़ हो जाती है। कई लोगों की अलग अलग इस प्रकार की समस्या आती है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक पूरा एपिसोड ही बना लिया जाए ताकि आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब आप तक मिल जाए, और साथ ही अगर और भी कुछ सवाल हो तो आप हमें आगे पूछ सकें। तो इसके लिए फिर हम राजसमंद जिला मुख्यालय पर जब खोजबीन कर रहे थे तो एक युवा चेहरा हमारे सामने आया जो हमें लगा कि ये तमाम सवालों के सही जवाब, सही गाइडेंस यहाँ से मिल सकता है। तो अभी हमारे पास पुष्पेंद्र सिंह जी डोडिया हैं, लंबे समय से LIC से जुड़े हुए हैं, तमाम पॉलिसी और तमाम ये जो अलग अलग बीमा हैं उनसे जुड़े हुए तमाम काम लगातार लंबे समय से बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस पर स्वागत है, और उम्मीद करेंगे कि राजसमंद एक्सप्रेस के दर्शकों को आज बीमे का सही मार्गदर्शन मिल जाएगा आपके हिसाब से इंश्योरेंस का। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है। नमस्कार सर। इंश्योरेंस एक तरह से समझ लीजिए रोटी कपड़ा और मकान जिस तरीके से होता है उसी में एक इंश्योरेंस और ऐड कर देना चाहिए। इंश्योरेंस सर आप देखते हैं कई बार कोई परिवार जिसे सही सिस्टम से चल रहा है लेकिन एकदम बैकफुट पे आता है, उसके दो ही कारण होते हैं। एक तो उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, और अगर परिवार का मुखिया या परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो उस कारण से उसका सारा पैसा जो कमाया हुआ वो इंश्योरेंस में वहाँ हॉस्पिटल्स में खर्च हो जाता है। उसके अलावा अगर कमाने वाले व्यक्ति का सही इंश्योरेंस नहीं है, आज कोई भी जो बिजनेस जो चलाता है वो मुख्य घर का जो मुखिया वही चलाता है, वो अगर चला जाता है किसी कारणवश दुर्घटना में या किसी कारण से, तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तो अगर उसका प्रॉपर इंश्योरेंस हो तो उस परिवार में अगर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अगर ले रखा है तो वो परिवार की वही लाइफ स्टाइल हमेशा रहेगी। उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसके होने वाला आर्थिक जो नुकसान है उसकी पूर्ति इंश्योरेंस कर सकता है। तो सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रॉपर इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नीड में। अगला सवाल वही पूछ रहा था कि इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लगभग हम सभी जानते हैं। अपने अपनी बजट के हिसाब से व्यक्ति ये भी कोशिश करता है कि हम एक इंश्योरेंस ले, और बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे दर्शक ये जानें कि कोई अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, चाहे फिर वो लाइफ इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम है, आदमी को उस वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, मैं पॉलिसी लेते वक्त इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो सर इंश्योरेंस लेते समय एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो एडवाइज़र है मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस करे। ये नहीं हो कि जो उसको समझ में आ रहा है वो चीज़ दे दे। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है
वो पहले आपका सारा डेटा देखे कि आपके लिए ये पॉलिसी सही रहेगी, आपके जैसे बच्चों की एज क्या है। कई बार होता है, मैं देखता हूँ पॉलिसीज नॉर्मल एजेंट जो दे देते हैं कि भाई बच्चों की शादी 10 साल बाद 12 साल बाद होनी है और पॉलिसी 20 साल बाद मैच्योर होगी। या किसी को रिक्वायरमेंट है पेंशन की और उसको दे दी गई है छोटी पॉलिसी। तो एक तो भाई उसका बजट जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और सभी को कैसे भी करके 20% सेविंग जो होती है कि आप जो बंदा जैसे 10,000 रुपये कमाता तो उसको 2,000 मंथली के अकॉर्डिंग कम से कम उसको करना चाहिए। और उस बजट को कैसे करना है कि उसको चिल्ड्रंस एजुकेशन में कितना जाएगा, रिटायरमेंट में कितना जाएगा, उससे डिस्कस करके और करना चाहिए। और कोई भी तथ्य नहीं छुपाना चाहिए। इंश्योरेंस एडवाइजर को सारी चीज़ें बतानी चाहिए, वो पूछता है नहीं पूछता है। इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो एजुकेट है नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं रिश्तेदारों से कि मेरे मामा का लड़का है इसलिए मैंने पॉलिसी ले ली। तो क्या आप अपने हार्ट का ऑपरेशन भी मामा के लड़के से करवा देंगे क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी कोई मामूली चीज़ नहीं, पूरी लाइफ जो होती है वो आपका पूरा परिवार उसके भरोसे है। तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेनी है वो अच्छे एडवाइजर से, टाइम टू टाइम अपडेट रहता नहीं रहता है, सभी उसके जो पुराने क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड है नहीं। कई बार ये इंश्योरेंस में, क्योंकि आपने कहा कि आदमी की आवश्यकता को देखना जरूरी, कई बार हम देखते हैं कि जाते हैं पॉलिसी लेने या कोई दूसरे अमून जाते हैं तो भाई कितने कि भाई मैं पॉलिसी करवाना चाह रहा हूँ, कोई 20,000 की पॉलिसी बता दो, कोई 25,000 की पॉलिसी बता दो। तो मुझे कई बार देखने को मिलता है कि एडवाइज़र फिर उस बजट के आसपास की पॉलिसी ढूंढता है, वो आगे वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं के बारे में इतनी रुचि नहीं लेता है। नहीं तो वो ये रहता है कि सर मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि एडवाइज़र कितना एजुकेट है, वो अपना मतलब देखता है या क्या। अब लेकिन ज़्यादातर होता है कि क्लाइंट ही नेगोशिएट करता है। अभी तक आप देखेंगे कभी कोई सामने से चल के 10% लोग भी इंश्योरेंस लेने नहीं जाते हैं। लेकिन जब भी कहीं जाएंगे, दाह संस्कार में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, तो सबसे पहले पूछते हैं हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, या जब दाह संस्कार में जाते हैं तो पूछते हैं इसका बीमा कितना था। लेकिन जब उसी के ऊपर सवाल आता है और एजेंट जाता है तो उसको टालम टोल करते रहते हैं कि नहीं करना और मेरे पास बजट नहीं है, पीछे पड़ा हुआ है। तो पीछे पड़ा हुआ और बजट जो है, अब बजट आप देख लीजिएगा, बजट के अकॉर्डिंग लीजिए ना। आप जैसे 100 रुपये कमाते तो 20 रुपये निकालना है, लेकिन आप अगर चले जाते तो वो पूरा 100 रुपये पूरा खत्म हो गया ना। लेकिन अब 20 रुपये में आपका पूरा परिवार सुरक्षित। पर इसमें कई बार एक समस्या भी आती है पुष्पेंद्र सिंह जी की, अमूमन देखने को मिलता है कि आदमी ने पॉलिसी करवा ली, चाहे वो जीवन बीमा करवाया, चाहे वो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस भी हो जाता है, जब तक इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं तब तक भी बहुत बढ़िया है। कई बार क्लेम की जब स्थिति आती है तो लोग कहते हैं कि यार क्लेम में हमको बड़ी समस्या हुई, क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी करते वक्त तो सब बहुत बढ़िया होता है, क्लेम देने वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आती है। सर मैं जहाँ तक बात करूँ, मेरे को काफ़ी समय हो गया LIC में कभी भी क्लेम रिजेक्ट बहुत कम होते हैं, और होते भी हैं कुछ वो एजेंट की गलती से होते हैं। कोई भी बात एजेंट ने या तो नहीं पूछी है, या अगर पार्टी ने तथ्य छुपाए हैं। अगर कोई भी इंश्योरेंस कब मिलता है, जब आप स्वस्थ हैं। इंश्योरेंस कई लोग कब लेते हैं, जब बीमार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, तब जाके लोग ले लेते हैं, ऐसे क्लेम रुकते हैं। या फिर क्या होता है कि लोग जो है वो रिवाइवल करवाते हैं, पॉलिसी बंद हो जाती है, बार बार कोई यार पैसा नहीं था बंद कर दी फिर से। तो 3 साल जब होते हैं पॉलिसी, अभी LIC में जैसे कि 3 साल से पहले उसमें जांच के दायरे में आती है पॉलिसी, कि अगर आपकी पॉलिसी आज बंद है, आपने वापस से चालू कराई है, तो उसमें अगर उस बीच में आप अगर कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो वो चीज़ें वहाँ नहीं बताते हैं कि मैं अभी 1 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, टाइफाइड हुआ। तो वो जब वापस उसकी पूरी तहकीकात होती है तो उसमें पता चलता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। ये सब तो आप बता रहे हैं, जो पॉलिसी जो ले रहा है उसकी तरफ से अगर कोई कमी रहती है, उसकी तरफ से तथ्य छुपाए जाते हैं, वहाँ तक तो चलो जायज़ बात बता रहे हैं। मगर आपने कहा कि कई बार एजेंट भी तथ्य छुपाते हैं, तो एजेंट तथ्य छुपा रहा है, ये कस्टमर पता कैसे लगाए कि हाँ ये तथ्य कुछ छुपाए हैं या नहीं छुपाए हैं, मैं इसकी कैसे जांच पड़ताल कर लूँ? सर जितने भी सही एजेंट जो भी हैं, क्योंकि वो ये समझ लीजिए कि जितनी नुकसान कस्टमर को है उससे कई ज़्यादा नुकसान एजेंट को भी होता है। अगर गलत तथ्य पकड़ा जाता है तो उसमें एजेंट की भी गर्दन पे तलवार रहती है कि वो कभी भी उसको सस्टेन किया जा सकता है। तो इसलिए वो सही जो एजुकेट एजेंट है वो कभी कोई तथ्य छुपाता नहीं है। मेरे पास ऐसे कई हैं जिनको मैंने डॉक्टर हैं जिनका मैंने पेमेंट रिफंड करवाया है, जबकि अगर तथ्य छुपाते तो उनकी एवरेज 6 से 7 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम जमा हो जाती। लेकिन उनसे मैंने पूछा और जो भी थे तथ्य क्लियर लिखे, तो वो तथ्य बताने पे LIC ने 6 मंथ के लिए पोस्टपोन कर लिया, तो वो टाल दिया जाता है। या फिर होता है कि अगर आपको BP शुगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ के आता है। तो हो सके तब तक आप कोई भी इसमें छुपाए नहीं, और एजेंट जो है वो एजुकेट होना चाहिए कि टाइम टू टाइम अपडेट है नहीं है। जैसे
भाई कई एजेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। जितना रेगुलर इंश्योरेंस में अपडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं, इसमें अब जैसे आपने काफ़ी बार ये कहा कि एजेंट ज़रूरी है, एजुकेटेड होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी इसमें होता है कई बार कि उनके मतलब अपने क्लेम के लिए लड़ना भी पड़ता है। ऐसा भी होता है कभी कि हाँ यार, क्लेम के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी करनी पड़ती है। क्लेम के लिए अगर लीगल जो क्लेम है उसके लिए कभी आज दिन तक कंपनी चूज करने पे, प्राइवेट कंपनीज का मैं नहीं कह सकता हूँ, प्राइवेट कंपनीज का एक ही सिस्टम है क्लेम को कैसे रोकना, और एलआईसी का एक ही होता है कि क्लेम को कितना फास्ट देना, जल्दी से जल्दी। एलआईसी का अगर कोई भी लीगल क्लेम अगर रुका हुआ है तो आप मुझे बताइए, मैं सभी को बोलता हूँ निःशुल्क सेवा। मैंने एलआईसी का ही क्लेम जो सरदारगढ़ का एक क्लेम है, एजेंट ने वहाँ सबमिट नहीं किया है, लेकिन मैंने 1.5 साल बाद मेरे क्लाइंट नहीं होने के बावजूद भी मैंने उनको क्लेम दिलाया, विद इंटरेस्ट क्लेम दिलाया। तो उसमें एजेंट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि आप टाइमली प्रॉपर। इस क्लेम के साथ साथ कई बार ये भी होता है कि इंस्टॉलमेंट आ रही है, किसी की महीने से आ रही है, किसी की जो भी एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है, तो कई बार व्यक्ति भी भूल जाता है। कई बार हालांकि रिमाइंडर आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें हो गई है, मोबाइल हो गए हैं, तो ऐसे में भी कोई एजेंट ऐसे होते हैं जो अपनी भूमिका इस तरह से निभाते हो कि हाँ भाई ये इंस्टॉलमेंट आ रही हो, पता चले उनको थोड़ा। हाँ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या होता है कि ये टाइमली नहीं पे करते हैं। कोई भी बहुत कम लोग हैं जो भरते हैं, बार बार उनको रिमाइंडर कराना पड़ता है। ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए प्रीमियम उनके बेनिफिट के लिए नहीं है, एजेंट के बेनिफिट का हो, इस तरीके से उनसे प्रीमियम। तो हमारे यहाँ पे जैसे हमने 2 स्टाफ हायर कर रखे हैं, तो टाइम टू टाइम वो कॉलिंग करते हैं रेगुलर। आपने खुद ने कर रखे हैं? हाँ, मैंने अपने हिसाब से, एलआईसी से उसका कोई पे आउट नहीं मिलता है। हमने 2 स्टाफ हायर कर रखे हैं, वो एवरी मंथ उनको रेगुलर जब भी आती है डेट तो उनको कॉल करके बताते हैं। तो ये चीज़ें होती है। और एजेंट अगर जैसे नहीं एजुकेट है तो वो स्वयं भी नहीं बताएगा और आगे भी आपको सर्विस नहीं दे पाएगा। अब ये इंश्योरेंस की दुनिया भी कितनी बदली है वो भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए एक मोटा मोटी एक धारणा हुआ करती थी कि पॉलिसी मतलब आदमी को खुद को कुछ नहीं मिलना है, वो मरेगा तो उसके परिवार को मिलेगा। मतलब ये धारणा भी कितनी बदली है, या इंश्योरेंस की दुनिया कितनी बदली है? सर, आज भी कई लोग जब मैं मिलता हूँ तो उनको वो कहते हैं मेरे पास तो पॉलिसी है, और 4 से 5 पॉलिसी, 3 पॉलिसी वो बताता है। और सभी पॉलिसी की जब मैं टोटल करता हूँ तो 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, यानी बंडल तो पूरा बना रखा है उसने, लेकिन उसको ये पता नहीं कि पॉलिसी होती क्यों, एलआईसी क्यों ली जाती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये इसका लोगो भी है, जो टैगलाइन है कि भाई साथ भी और बाद भी। ज़्यादातर ये इसके ज़िंदगी के साथ में काम आती है, क्योंकि अगर सारे लोग क्लेम करते तो इतने साल हो गए एलआईसी को, कभी से बर्बाद हो जाती है। तो एलआईसी इसलिए होती है कि आपको बच्चों की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, इन सब आगे से आगे सारे प्लान के लिए होती है कि मैं रहूं, मेरे अगर यानी कि 20 साल, 25 साल, 15 साल बाद कोई भी कार्यक्रम है तो वो मेरे ही पैसों से हो, जो बचत हो जाती है। छोटी छोटी बचत से पैसा इकट्ठा होता है। अगर आप कहीं भी पैसा सेव करते हो और आपने अगर बीच में 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो आपका जितना सेव पैसा वही फैमिली को मिलना है। तो आपकी जो प्लानिंग होती है वो कभी आपने जो सोच रखा है वो एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस की वजह से ही पूरा होता है। अगर मैं रहूँगा तो भी मेरे हिसाब से वो पैसा रहेगा। जैसे कि एवरेज मान के बच्चों की शादी के लिए अगर कोई प्लान करते हैं तो बच्चे के जन्म से अगर 100 रुपये भी अगर बचाता है तो उसकी शादी तक 13 से 14 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो चला गया तो, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि 90% प्लस मैंने उनको भाई मैच्योरिटी दिलाई। अभी आपने कितने लोगों को देखा होगा, कई लोगों को देखते हैं आपकी भी कोई पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है, क्लेम बहुत कम होते हैं, लेकिन किसके साथ होगा वो श्योर नहीं है। रिटर्न टिकट सभी का फाइनल है, लेकिन कब कटेगा वो फिक्स नहीं है। इसलिए हम इंश्योरेंस में सेव करना चाहिए कि अगर कल भी मैं चला जाऊँ तो मेरा परिवार पड़ोसियों के भरोसे नहीं रहे, साथ भी और बाद भी। तो देखा आपने, हमने ये कोशिश की और ये कोशिशें आगे भी जारी रखेंगे। हम इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि आज इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए तर्क, तथ्य, बातें, जानकारियाँ आप तक पहुँचाइए। आगे कोशिश करेंगे कि और भी कुछ अलग अलग सेक्टर से, और आपको भी लगता है कि और भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके बारे में थोड़े से इन्फॉर्मेशन के, थोड़ी सी जानकारियों की वीडियो हमको बनाने चाहिए, तो विषय बताइए। और साथ ही पॉलिसी से रिलेटेड जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, इनसे रिलेटेड हालांकि हमने काफ़ी बातें की है, मगर आपको लगता है कि कुछ तथ्य छूट गए हो, कुछ बातें आपके मन में और आ रही हो, कुछ प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, तो हमें पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में किसी और एपिसोड में उन सारी जानकारियों के समाधान भी आप तक लेकर आएँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।